चुका हूं मैं योर फॉल्ट मूवी का थर्ड पार्ट, जो कि रोमांस और गपागप से भरा हुआ है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसको देखने के बाद आप भी खुद को गिला करने से रोक नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है नोहा से, जिसे हम एयरपोर्ट पर देखते हैं। बात कुछ ऐसी है कि जल्द ही जेना की शादी होने वाली है, जो कि नोहा की बेस्ट फ्रेंड है, और इसी वजह से नोहा को उसके पास जाना पड़ रहा है। लेकिन नोहा अंदर से ज्यादा कुछ खुश नहीं होती, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि जेना की शादी में निक भी जरूर आएगा ही। वो नहीं आएगा तो मूवी में घपाघप क्या जोनी सेंस करने आएगा। वेल, नोहा एयरपोर्ट पर कुछ पेपर देख रही होती है, तभी उसके सामने निक की फोटो आ जाती है, जो कि एक बुक में छपी हुई थी। उसको देखकर नोहा को घंटा भी फ्लैशबैक याद नहीं आया। जिसके बाद नोहा अपनी फ्लाइट में बैठने के लिए चली जाती है, जहाँ नोहा को प्लेन में अपनी सीट के पास एक लड़का बैठा हुआ था। उसकी पेंट के ऊपर नोहा गलती से कॉफी गिरा देती है। इस लड़के का नाम सिमोन था। सिमोन नोहा को कॉफी गिरा देने के बाद भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो नोहा की जवानी देखकर उससे बातें करने लगता है। लेकिन नोहा उसको ज्यादा भाव नहीं देती। थोड़ी बहुत बात करने के बाद नोहा सभी लोग पहुंच जाते हैं एरिना में, जहाँ जेना की शादी होने वाली थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद सिमोन नोहा के पास आता है और नोहा से उसके फोन नंबर मांगता है। साला ये तो जोनी सेंस का भतीजा लग रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मिले और सीधे नंबर मांग ली। वैसे क्या आप लोग भी इतनी जल्दी किसी से नंबर मांग लेते हो? वेल, नोहा सिमोन को नंबर देने से मना कर देती है, तो सिमोन उसे बताता है कि कुछ दिनों के लिए मैं इसी शहर में रहने वाला हूँ। इस बड़े से शहर में हम वापस अगर गलती से मिल जाए तब मेरे साथ तुम कॉफी पर जरूर चलना। तब जाकर नोहा ने हाँ किया था। अब सिमोन के जाते ही यहाँ पर जेना आ जाती है। जेना यहाँ पर नोहा से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है, और साथ ही जेना अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है, क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत सारी चीजें प्लान की है। जो उसने सोचा था सब कुछ वैसा का वैसा हो रहा है। लेकिन तभी यहाँ नोहा उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर निक भी आने वाला है, जिस पर जेना कहती है कि देखो नोहा, तुम और निक हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, तो निक भी यहाँ पर जरूर आएगा। नहीं आया तो हमें बहुत बुरा लग सकता है, इसलिए उसका आना तो एकदम तय है। नोहा जेना को बताती है कि मुझे वापस उसको किस नहीं करना है, क्योंकि नोहा निक को देखते ही गीली होने लगती है। तब जेना उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे ब्रेकअप को हुए काफी दिन हो गए, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो नोहा भी इसके लिए मान जाती है। अगले दिन जब नोहा नहाकर पार्टी में तैयार होकर आती है, तभी उसकी नजर निक पर पड़ती है, जो कि अभी अभी वहाँ आया था। निक को देखकर नोहा छुप जाती है, क्योंकि निक की देखकर उसके अंदर अरमान जागने लगते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन इस पार्ट में नोहा कुछ ज्यादा हॉट नहीं लग रही है। कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये कितनी हॉट लग रही है। वेल, जिसके बाद नोहा पार्टी में शामिल हो जाती है, लेकिन नोहा वहाँ भी बार बार निक को ही देखे जा रही थी, और निक नोहा की तरफ बिल्कुल भी नजर नहीं मार रहा था। ये देखकर नोहा को काफी बुरा लग रहा था। अब नोहा जिस बंदे से बात कर रही थी, निक उसके पास आता है और उस बंदे से बात करने लगता है। ये भी देखकर नोहा को बड़ा बुरा लगा। इसके बाद जब सभी फैमिली फोटो ले रहे होते हैं, वो इन दोनों का आमना सामना होता है, लेकिन यहाँ पर नोहा निक को देखती ही रह जाती है, और नोहा एटीट्यूड के साथ नोहा की तरफ देखता भी नहीं और उसके पास से निकल जाता है। जिसके बाद सभी लोग उस जगह पर जाने लगते हैं जहाँ पर जेना और लिन की शादी होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर नोहा को ना चाहते हुए भी निक के साथ जाना पड़ता है, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि निक तो उसे इग्नोर कर रहा था। जब ये दोनों एक साथ कार में जा रहे होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से जरा सी चू भी नहीं करते, वो बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। निक देखता है कि नोहा ने अभी भी उसका दिया हुआ वो नेकलेस पहना हुआ था। ये देखकर निक के अरमान जागने लगते हैं। नोहा भी अंदर ही अंदर गर्म हो रही थी, लेकिन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक दूसरे से कुछ बोल पाए। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ जेना और लिन की शादी होने वाली थी। यहाँ आकर सभी लोग शादी की रिहर्सल करने लग जाते हैं कि आखिरकार शादी किस तरह से होगी, कौन बेस्टमैन बनेगा, जिसकी वजह से इन दोनों को ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है। जब रात को सभी एक साथ खाना खाने के लिए आते हैं, तो यहाँ भी निक और नोहा पास बैठे होते हैं। अभी नोहा निक से बात करने की ट्राई करने लगती है, लेकिन निक उसके पास बैठे लूका से बातें करने लग जाता है। खाना खाने के बाद सभी लोग पार्टी करते हैं, जहाँ नोहा और निक चोरी छिपे एक दूसरे को देख रहे थे। भाई साहब, अब इनकी गर्मी हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। लगता है अब कुछ तो होने वाला, बताता हूँ क्या होगा, वेट तो करो तोड़ा। फिर फाइनली अगले दिन जेना और लियोन की शादी होने लगती है। यहाँ पर दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, और रिंग पहनाने से पहले दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वह दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। जिसके बाद दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। स्वाह। फिर रात में एक पार्टी होती है, जहाँ पर सभी लोग डांस करते हैं। जेना और लियोन भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। निक लियोन से पूछता है, और भाई अब सुहागरात के लिए कहाँ जाने वाला है? लियोन एक अच्छी सी जगह का नाम बताता है, वो याद नहीं रहा, लेकिन वो ये बताता है कि जेना की वहाँ एक झरने के नीचे ले जाकर उसकी गुफा में धमाके करना चाहता है, जहाँ बस वो दोनों एक साथ खुले आसमान के नीचे अपनी तोप का स्वाद जेना की चखाए। इसके बाद जेना और लियोन एक साथ डांस करने लगते हैं, और यहाँ पर नोहा और निक वो एक दूसरे के साथ नाटक करते हुए डांस कर रहे थे। लेकिन एक दूसरे के टच होते ही दोनों के बीच एक जोरदार करंट दौड़ जाता है, और वो दोनों खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए वो दोनों एक सुनसान रूम में जाकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं, और वहाँ एक दूसरे के साथ वो सब कुछ करते हैं जो कि वो लोग पहले किया करते थे। आप लोगों को क्या दिखाऊं यार, मतलब आज तो मुझे खुद को हाथ गाड़ी चलानी पड़ेगी। वह सब कुछ हो जाने के बाद नोहा यहाँ पर निक से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी पुरानी गलतियों को भुलाना होगा, तभी मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ पाऊंगी। लेकिन निक के लिए ये इतना आसान नहीं था। वो चुपचाप नोहा को छोड़कर चला जाता है। तो अगले दिन नोहा भी सब कुछ भुलाकर अपने काम पर फोकस करती है, अपना दिमाग संतुलित करती है और अलग अलग जगह पर जॉब करना स्टार्ट करती है कि तभी एक एक्सीडेंट के कारण उसे चोट लग जाती है, और वो हॉस्पिटल जाती है और मरहम पट्टी करवाती है। जिस जगह पर नोहा मरहम पट्टी करवा रही थी, उसी हॉस्पिटल में हम माइकल को भी देखते हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि माइकल को उसके बॉस अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी की कुछ रिपोर्ट्स जो है वो हमारे पास आई है, तुमने जो भी किया है वो बहुत ही गलत किया था, और इसी वजह से शायद तुम्हें इस हॉस्पिटल में हम ना रख पाए। ये सुनकर माइकल बहुत उदास हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं निक, जो कि अपनी एक मीटिंग में होता है। यहाँ पर वो ऑफिस के सभी लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा था कि उनका बिजनेस जो है वो ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। तब यहाँ पर निक फैसला लेता है कि वो मेटावर्स जैसी AI कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, तब जाकर हमें फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ हम नोहा को देखते हैं, जो अपनी कार लेकर जॉब का इंटरव्यू देने जा रही थी, लेकिन तभी ट्रैफिक सिग्नल पर उसे एक आदमी दिखाई पड़ता है। नोहा को समझ नहीं आया कि ये बंदा कौन है, इसलिए वो उसे मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से चली जाती है। पर हमें पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि सिमोन था। उधर नोहा नई जॉब की तलाश में AI कंपनी के बॉस से मिलती है। बॉस यहाँ पर काम में बिजी था, और साथ ही वो नोहा से बात भी कर रहा था। नोहा यहाँ अपने बारे में भी सारी बातें बता रही थी, और तभी हम देखते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि सिमोन है। और सिमोन यहाँ नोहा को देखकर हैरान हो चुका था, पर वो बहुत ज्यादा खुश भी था, क्योंकि वो नोहा को पसंद करता है। वो नोहा को बताता है कि हाल ही में हम ट्रैफिक सिग्नल पर भी मिले
मिले थे, पर वहाँ तो तुमने बीच वाली उंगली दिखा दी थी। तब यहाँ पर नोहा कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, शायद वह ये जॉब ना कर पाए, लेकिन अगर करेगी तो वो सोच कर बताएगी, और फिर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम निक और सूफिया दोनों को एक साथ में देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ ही रहते थे। दरअसल सूफिया निक की पर्सनल लॉयर होती है, लेकिन वो लॉयर कम और गर्लफ्रेंड ज्यादा है। वो दोनों एक दूसरे के साथ वो सब कुछ करते हैं जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में किया करते हैं। यहाँ पर सूफिया निक से पूछती है कि तुम जेना की शादी में गए थे तो क्या तुम्हें वहाँ नोहा नहीं मिली, जिस पर निक कहता है कि मिली थी पर हमने बात नहीं की थी, पर वो सब कुछ किया था जो वो सोफिया को नहीं बता सकता था। इधर नोहा को कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए वो सिमोन के ऑफिस आ जाती है, जहाँ पर वो सिमोन के ऑफिस को ज्वाइन कर लेती है। और सिमोन तो चाह रहा था कि नोहा उसके पास आ जाए, क्योंकि वो उसे पसंद करता है। पसंद नहीं करता, भाई नोहा की गुलाबी गुफा खोदना चाहता है बस, और कुछ नहीं। दूसरी तरफ हमारा निक नोहा को बहुत बुरी तरह से मिस कर रहा था। वो उसकी फोटो देख रहा था, जैसे अभी बाथरूम में जाकर हाथ गाड़ी चला लेगा। वेल निक साथ ही अपनी कंपनी वालों से कह रहा था कि अब हम जल्द ही एआई कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि उनके कंपनी की शेयर वैल्यू जो है वो गिरती जा रही है। तभी यहाँ निक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोफिया के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पिताजी जो है वो एक पॉलिटिशियन है, और अगर हम दुनिया के सामने ये बता दे कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो हम दोनों को ही फायदा हो सकता है। तुम्हारे पिता को भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा और हमारे कंपनी के शेयर वैल्यू भी अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर दोनों मान जाते हैं, और सोफिया तो चाह रही थी कि दुनिया के सामने निक सबको बता दे कि सोफिया उसकी गर्लफ्रेंड है। वही दूसरी तरफ सिमोन और नोहा भी एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम बिताने लगे थे। कहीं ना कहीं यहाँ दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सिमोन ने तो एक बार यहाँ नोहा को किस भी किया था, लेकिन यहाँ नोहा कहती है कि जल्दबाजी हो रही है, अभी हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए, इतनी जल्दी वो आगे नहीं बढ़ना चाहती। अगले दिन सिमोन ऑफिस में सबको बताता है कि हमारी कंपनी में कुछ इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। ये कहते हुए सिमोन और नोहा ऑफिस में ही मस्ती करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर निक आ जाता है। निक दरअसल में इनके लिए एक इन्वेस्टर्स के रूप में आया था, और लेकिन यहाँ पर तो उसने कुछ और ही देखा कि यहाँ तो नोहा सिमोन नाम के बंदे से अट्रैक्ट हो चुकी है। और यहीं पर जब सिमोन ने देखा कि नोहा और निक एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो वो भी इस चीज के लिए बहुत हैरान था। तभी यहाँ पर निक उसे बता देता है कि वो मेरी स्टेप सिस्टर है और उससे थोड़ी दूरियां बनाकर रख। पर यहाँ पर रहते हुए निक समझ गया था कि सिमोन और नोहा के बीच में जरूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, जो कि वो उससे छिपा रहे हैं। दूसरी तरफ सोफिया और यहाँ निक ने जो प्लान बनाया था, वो प्लान जो है वो कामयाब रहा है। जब से उन्होंने रिलेशनशिप का अनाउंस किया था, तब से शेयर वैल्यू भी बढ़ चुकी है, और यहाँ सोफिया के पिता के जीतने के चांसेस भी बढ़ चुके हैं, जिस वजह से इससे उन्हें दोनों को ही फायदा मिल रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिमोन और नोहा एक दूसरे के काफी क्लोज हो रहे थे। ये देखते हुए यहाँ निक को बहुत जलन हो रही थी। नोहा जब एक दिन जेना के साथ होती है, तब वो निक और सोफिया की फोटो एक मैगजीन में देखती है कि ये दोनों रिलेशनशिप में है। ये देखकर नोहा को काफी बुरा लगता है, और तभी नोहा को वहाँ माइकल दिखाई देता है। नोहा माइकल से मिलने के लिए जाती है। पहले तो माइकल नोहा की इग्नोर करता है, लेकिन नोहा के बार बार बुलाने की वजह से माइकल गुस्से में नोहा से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है, और प्लीज अभी हम यहाँ मिले, इसके बारे में अपने भाई से मत कहना। ये कहकर माइकल वहाँ से चला जाता है। ये बात नोहा को बड़ी बुरी लगती है, इसलिए वो सोफिया के पास कॉल करती है और बताती है कि माइकल के साथ तुम्हारा क्या लफड़ा है। गलती तो मेरी थी, लेकिन सोफिया बताती है कि हमने माइकल के खिलाफ कुछ लीगल एक्शन लिए हैं, जो कि बहुत जरूरी थे। तब नोहा कहती है कि अगर गलती मेरी है तो सजा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए माइकल को तुम लोग जाने दो। जिसके बाद नोहा अपने स्टेप डैड के घर पर आ जाती है, जहाँ पर वो सभी लोगों से मुलाकात करती है। और यहाँ पर नोहा की छोटी बहन मैगी भी यहाँ पर आ जाती है, जो कि अपनी माँ के साथ रहती है, लेकिन कभी कभी वो यहाँ पर आती है। और मैगी और नोहा जो है वो बहुत ही अच्छे दोस्त है, एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते हैं, और वो मैगी का बहुत ख्याल भी रखती है। अब निक यहाँ पर नोहा से कहता है कि ये बहुत बुरी बात है, जिस जगह पर तुम काम करती हो वही के बॉस के साथ तुम्हें उल्टे सीधे रिश्ते नहीं रखने चाहिए। लेकिन यहाँ पर नोहा उससे कहती है कि फिलहाल यहाँ तुम मेरे भाई हो, बॉस नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी एडवाइस नहीं ले सकती हूँ। निक भी समझ गया था कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, वो सारी चीजें संभालेगा। अगले दिन निक सिमोन के ऑफिस जाता है। वहाँ जाकर वो अनाउंस करता है कि अब से कोई भी एम्प्लॉय किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। ये चीज यहाँ सिमोन को बुरी लगती है। वो निक के पास जाता है और कहता है कि मेरे ही ऑफिस में तुम इस तरह से नियम नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ निक कहता है कि ये नियम बहुत जरूरी है, तभी सभी लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। अब नोहा जो है वो सिमोन के घर जाती है। सिमोन कहता है कि मुझे कंपनी की कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। लेकिन नोहा उससे कह रही थी कि मेरा भाई हम दोनों को दूर करके ही छोड़ेगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम एक दूसरे से ही दूर हो जाए। वहाँ निक ने सिमोन के पूरे ऑफिस में कैमरे लगा दिए थे। एक जगह उसने देखा कि यहाँ पर सिमोन और नोहा जो है वो झगड़ रहे हैं। ये देखकर उसे बड़ा अच्छा लगा, और फिर नोहा जो है वो निक के पास जाती है। वो निक से कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, इसलिए ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, क्योंकि वो सिमोन के साथ है और वो उसके साथ रहना चाहती है, जो कि रूल्स के खिलाफ है। जैसे तुम सोफिया के साथ रह रहे हो, लेकिन यहाँ पर निक बताता है कि जो तुम सोच रही हो वैसा है नहीं, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि वो सोफिया के साथ नहीं है। अब वो उसके नजदीक आने की कोशिश कर रहा था। तभी नोहा कहती है कि अब तुम्हारे लिए यहाँ पर कैमरे नहीं लगे क्या? तो निक कुछ नहीं बोलता। अगले दिन नोहा मैगी को उसकी माँ के पास छोड़ने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर निक भी आ जाता है। मैगी को लेने यहाँ पर निक की माँ आती है और अब उससे बात करना चाहती है। यहाँ पर निक की माँ उसे कुछ ऐसी बातें बताती है जो सुनकर निक पूरी तरह से हैरान रह चुका था। वो कह रही थी कि अब मैं मैगी की कस्टडी जो है वो उसके पिता को देने वाली हूँ, क्योंकि उसे ब्लड कैंसर है, जो कि लास्ट स्टेज पर है, और वो चंद दिनों की ही मेहमान बची है, इसलिए वो मैगी का ख्याल नहीं रख सकती है, इसलिए तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा और तुम्हें मुझे माफ भी करना होगा। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। ये सारी चीजें नोहा ने देख ली थी। अभी वो यहाँ पर निक का सहारा बनना चाहती थी। अब ये लोग मैगी को अपने घर ले जाते हैं और फिर सोने के लिए जाने लगते हैं। तभी निक नोहा से कहता है कि आज रात वो अकेला नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसके लिए बड़ी मुश्किल से नोहा भी मान जाती है, क्योंकि गुफा में भी सुखी थी। जिसके बाद ये दोनों रूम में जाकर क्या क्या करते हैं मैं बता नहीं सकता, पर जो भी करते हैं आपको उसको देखना चाहिए। अगर आप ये पूरी मूवी देखना चाहते हैं तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोनों के पलंग तोड़ने के बाद अगली सुबह निक सोकर उठा तो उसने देखा कि नोहा उसके पास नहीं है। ये देखकर उसे बड़ा बुरा लगा। तभी मैगी उसे बताती है कि नोहा तो सुबह ही जा चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नोहा को, जिसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि निक उसके साथ रहना भी नहीं चाहता और रहना भी चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे ब्लीडिंग होने लगती है और वो हॉस्पिटल चली जाती है, और वहाँ डॉक्टर नोहा को बताती है कि दरअसल में नोहा जो है वो प्रेग्नेंट है। सुनने के बाद तो नोहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर बताती है कि ये अभी नहीं हुआ है, बल्कि 3 से 4 महीने हो चुके हैं। तुम्हारे अंदर बच्चा है, इसलिए तुम्हें
तुम्हें खुद का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तभी ये सारी चीजें जो है वो माइकल ने देख ली थी, क्योंकि वो इसी हॉस्पिटल में मौजूद था। माइकल को ठीक से सुनाई नहीं दिया था, इसलिए वो अपने बॉस के ऑफिस जाता है और वहाँ जाकर सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। उसे पता चल गया था कि दरअसल में नोहा प्रेग्नेंट है और उसका पिता निक है। अब ये सारी बातें यहाँ पर नोहा जो है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जेना को बताती है और कहती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो निक को ये बात बता नहीं सकती, क्योंकि ये सब कुछ तभी हुआ था जब हम शादी में मिले थे। इसके बाद माइकल सोफिया से मिलता है। सोफिया से कहता है कि जो लीगल एक्शन मुझ पर लिया गया था उसे तुम लोग अपने पास रख लो, वरना मैं ये सारी चीजें सबको बता दूंगा। नोहा की प्रेग्नेंट वाली बात उसने यहाँ सोफिया को बता दी थी। वो उसे ब्लैकमेल करने लगा था, इसलिए सोफिया भी डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब माइकल का करना क्या है, क्योंकि अगर माइकल ने मुंह खोला तो यहाँ निक की पूरी कंपनी डूब सकती है। अब सोफिया निक के साथ एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर सोफिया निक को ऑब्जर्व कर रही थी कि आखिरकार निक और नोहा के बीच में क्या चल रहा है। यहीं पर वो लोग मेटावर्स कंपनी से हाथ मिलाते हैं और उनके साथ डील करते हैं। यहीं पर सोफिया और नोहा एक दूसरे से मिलते हैं। बातों ही बातों में सोफिया यहाँ पर नोहा से कहती है कि कुछ बातें ऐसी होती है जो निक को नहीं बताई जा सकती। यहीं पर निक और नोहा की भी मुलाकात होती है। निक ने यहाँ देखा कि नोहा की तबियत थोड़ी बिगड़ी हुई है, इसलिए वो उसके पास जाता है और वो उसे तुरंत ही उसके घर भी छोड़ने के लिए जाता है, क्योंकि उसकी सचमुच ही तबियत खराब थी। लेकिन निक को ये नहीं मालूम है कि दरअसल में नोहा प्रेग्नेंट है। यहाँ पर नोहा कहती है कि क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो, लेकिन निक कहता है कि ये मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा और वो यहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिन बाद हमें मालूम चलता है कि निक की माँ का देहांत हो गया है। सभी लोग उनके फ्यूनरल में आए हुए थे और सभी लोग यहाँ निक को सहारा दे रहे थे। यहीं पर हम देखते हैं नोहा को, जो कि मैगी का बहुत ख्याल रख रही थी, क्योंकि वो उसे बहुत अच्छे से समझती है और उसे बहुत अच्छे से समझाती भी है। अब सोफिया यहाँ नोहा से मिलती है। वो उसे बताती है कि मुझे मालूम है कि तुम प्रेग्नेंट हो और वो बच्चा निक का है, लेकिन अगर निक उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जाने से पहले वो अपने घर में मैगी से मिलती है। मैगी से कहती है कि अब ये कमरा तुम्हारा हुआ, जब भी वो यहाँ पर आएगी तो बस मुझे यहाँ पर रहने के लिए जगह दे देना। वो उसे बहुत ही अच्छी बातें करती है और यहाँ से चली जाती है। अब सोफिया और निक साथ में थे, तो निक यहाँ पर सोफिया से कहता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए और शायद हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि यही सही होगा। लेकिन सोफिया कहती है कि तुम डरते हो अपने पिता से, उनकी रिस्पेक्ट करने से, तुम डरते हो लोगों को माफ करने से, क्योंकि अगर माफ करना ही होता तो तुम अब तक नोहा को माफ कर चुके होते। ये सारी बातें निक को बहुत दिल पर लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकल को ऐसा लगा था कि शायद सोफिया और निक ने जो लीगल एक्शन लिया था वो वापस ले लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी प्रॉब्लम तो बढ़ती जा रही थी, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में जाते जा रहा था और अब शायद जब उसके ऊपर लीगल एक्शन ले लिया गया है तो अब उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली है। तभी हॉस्पिटल में माइकल की मुलाकात होती है ब्रीडर से, जिसे वो देखकर हैरान रह चुका था। वो समझ गया था कि यही वो चाबी है जिससे कि अब वो सारी उलझने दूर कर सकता है। उधर नोहा जब सब कुछ छोड़ छाड़ यहाँ से जाने वाली थी, तभी निक नोहा से मिलने के लिए आता है। निक को अभी भी नहीं मालूम है कि दरअसल में नोहा जो है वो प्रेग्नेंट है। वो तो बस यहाँ पर उसे रोकने के लिए आया था और नोहा जो है वो अपने पेट को छिपा रही थी ताकि निक उसे ना देख पाए। लेकिन आखिरकार यहाँ पर नोहा ने बता दिया था कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन प्रेग्नेंट होने के बावजूद यहाँ पर निक नहीं समझ पाया था कि आखिरकार ये किसका बच्चा है। वो तो समझ रहा था कि सिमोन का है, इसलिए वो कहता है कि अगर सिमोन का भी है तब भी वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ये सुनकर नोहा यहाँ पर गुस्सा होकर चली जाती है और कार को बहुत फास्ट ले जाती है। तब वो एक जगह पर रुकते हैं और अब सब कुछ ठीक हो गया था कि तभी यहाँ एक बंदा आता है और वो यहाँ निक को गोली मार देता है और यहाँ से फरार हो जाता है। ये देखकर नोहा बहुत घबरा जाती है। उसे ऐसा लगा था कि शायद अब निक नहीं बच पाएगा। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और जब कुछ महीनों सालों के बाद यहाँ पर निक को होश आया तो वो बिल्कुल ठीक था। उसे मालूम भी नहीं है कि वह महीनों तक कोमा में था और तब तक उनका एक छोटा सा बेबी हो चुका था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। और ये देखकर निक को बड़ा अच्छा लगा था कि अकेले ही नोहा ने इतना कुछ संभाल लिया था मेरे बिना होते हुए भी। अब रात को सोते हुए जब यहाँ निक ने देखा कि उसके बाजू में उसका बेबी नहीं है तो वो हैरान रह चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके बच्चे को कौन लेकर गया। तभी यहाँ पर एंट्री होती है बीरर की, जिसने अब उस बच्चे को अपने पास रखा था और कह रही थी कि अब ये बच्चा उसका हुआ, जिसे वो अपने साथ लेकर जाएगी। और ये सब कुछ होता हुआ तो निक नहीं देख सकता। हालांकि वो ठीक ढंग से रिकवर नहीं हुआ था, पर चालाकी करते हुए उसने एसोस का बटन दबा दिया था। उसे तकलीफ थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था। कि तभी हम यहाँ पर माइकल को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर वीर के साथ ही मौजूद था। यहाँ निक तो पूरी तरह से जख्मी है और अकेली नोहा कुछ नहीं कर सकती थी, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि शायद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है और अब कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर ब्रीर भागने की कोशिश करती है कि तभी डॉग उसे रोकता है। तो यहाँ पर नोहा जो है वो डॉग को अंदर भेज देती है और खुद यहाँ ब्रीर के साथ खड़ी हो जाती है, जिसके हाथ में बेबी था। लेकिन जो डॉग है ना वो अंदर जा चुका था और अब माइकल यहाँ नोहा को मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी वो डॉगी जो है वो माइकल के पास आता है और उसे बुरी तरह से कांच से नीचे फेंक देता है, जिस वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। नोहा ने भी मौका देखकर वीर से अपना बेबी छीन लिया था और वक्त रहते ही यहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जिससे कि वो लोग यहाँ पर माइकल और वीर को अरेस्ट कर लेते हैं और इस तरह से ये लोग इस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। अब कुछ दिनों के बाद निक और यहाँ नोहा की शादी होने लगती है, जहाँ पर सभी लोग आए हुए थे और निक और नोहा भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। यहीं पर हम सोफिया को भी देखते हैं, जो कि उन दोनों की शादी से बहुत ज्यादा खुश थी। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि निक की फेवरेट कार से ये लोग जाते हैं, लेकिन ड्राइव जो है वो नोहा करती है, क्योंकि निक को थोड़ी प्रॉब्लम थी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।